हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे एडीसीएस के बारे में, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। अभी तक मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी, पीकेआई और सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो कि सर्टिफिकेट को इशू करती है और वैलिडेट करती है कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी के। तो यहाँ पर हम समझते हैं एडीसीएस क्या होता है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज इसका नाम है। तो ये क्या माइक्रोसॉफ्ट का एक रूल होता है जो कि हर विंडोज सर्वर में होता है, ठीक है। और इसको एडीसीएस को यूज करके हम डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं और डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू हम ऑथेंटिकेशन, ठीक है, यूजर्स और डिवाइसेस का ऑथेंटिकेशन और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, ठीक है, वैलिडेट सिग्नेचर, ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एडीसीएस है वो हमारा दो तरीके से कॉन्फ़िगर हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट में। पहला है इंटरप्राइज सीए, ठीक है। दूसरा है स्टैंड अलोन सीए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है इंटरप्राइज सीए क्या होता है और स्टैंड अलोन सीए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं तो जहाँ पर एडी के साथ में सीए सर्वर यूज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्राइज सीए। जहाँ पर स्टैंड अलोन, ठीक है, वर्क ग्रुप में होता है सीए सर्वर, उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन सीए, ठीक है। तो वर्क ग्रुप एडी का पार्ट नहीं होता, मतलब फॉरेस्ट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब अपने अपने फायदे और नुकसान भी होंगे, ठीक है, कि अगर हम एडी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं सीए सर्विसेज को तो इसके कुछ फायदे भी होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। कुछ अपने इसके भी फायदे होंगे और कुछ नुकसान होंगे, ठीक है। तो हम इन सारी चीजों को हम समझते हैं। तो ये क्या है इंटरप्राइज सीए, और दोनों ही इन्वायरमेंट हम बना के देखेंगे। फर्स्ट हम ये वाला इन्वायरमेंट पूरा बनाएंगे, ठीक है, एडी के साथ इंटीग्रेट करके एक पीकेआई सर्वर बनाएंगे, ठीक है। एडी का इन्वायरमेंट मेरा ऑलरेडी रेडी है। तो हम क्या करेंगे आगे चल के, अगर मैं आपको बताऊं तो ये है हमारा इंटरप्राइज वाला इन्वायरमेंट, ठीक है, प्राइस वाला इन्वायरमेंट। इसमें क्या है, हमारे पास एडी सर्वर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर और भी सर्वर्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ही सर्वर को दिखा रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सीए सर्टिफिकेट सर्वर बनाएंगे। जो सबसे पहला सीए सर्टिफिकेट होगा वो हमारा कौन सा होगा, रूट सीए। जो सबसे पहला सर्वर होता है वो रूट सीए होता है। अगर हम इसको एक्टिव डायरेक्टरी से थोड़ा सा कंपेयर करें तो एक्टिव डायरेक्टरी में भी हम जो पहला सर्वर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रूट डीसी, ठीक है, डीसी फॉर डोमेन कंट्रोलर। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पर है, इसको हम रूट सीए बोलते हैं जो कि हमारा पहला सर्वर होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम एडी में कर सकते हैं कि उसके नीचे हम और भी सर्वर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम चाइल्ड डीसी बोल देते हैं, ठीक है, चाइल्ड डीसी भी बोल देते हैं इधर भी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सब ऑर्डिनेट सीए का वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट वर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब ऑर्डिनेट सीए, ठीक है। अब क्या होता है कि रूट सीए, जो हमारा कोई भी सीए सर्वर होगा, जैसा कि मैंने अभी तक बताया आपको, कोई भी हमारा सीए सर्वर होगा वो क्या काम करेगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। किसके मेथड पे, पीकेआई टेक्नोलॉजी के। पीकेआई टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो पे काम करती है, ठीक है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाती है पब्लिक की और दूसरी आ जाती है प्राइवेट की, ठीक है। जनरली इंक्रिप्शन किससे होता है, पब्लिक की से होता है, और डिक्रिप्शन किससे होता है, प्राइवेट की से होता है।
मतलब प्राइवेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि आपको मैसेज को डिक्रिप्ट करना है। डिक्रिप्ट मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, सारी लिंक इस सीरीज के मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो का भी, जो कि एडीसीए से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, अगर आपने पूरा फंडा पब्लिक और प्राइवेट की का समझ लिया, तो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइवेट की हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइवेट की हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे किसी भी मैसेज को या कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। तो अब आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये एक, और इस फॉरेस्ट के अंदर ये एक हमारा फॉरेस्ट बाउंड्री है। ठीक है, जो मैंने इस कलर से दिखा रखा है, और उसके अंदर हमारा एडी सर्वर्स हैं, रूट सीए सर्वर्स हैं, और ये रूट सीए सर्वर्स और सीए सर्वर्स सारी डिवाइसेस यूजर ऑथेंटिकेशंस को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम रूट सीए सर्वर बनाते हैं, तो इसके पास बाय डिफॉल्ट दो की आ जाती हैं, एक आ जाती है पब्लिक की, दूसरी होती है प्राइवेट की। ठीक है, अब ये मैं रूट सर्वर आपको इसलिए यहाँ पर स्पेशली बता रहा हूँ कि इसकी जो प्राइवेट की होती है, ठीक है, ये जो इसकी प्राइवेट की होती है रूट सर्वर की, ये हमारी मास्टर की होती है, मास्टर की होती है। अब इस लॉजिक को हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जब हमने ये पहला सर्वर बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा सर्वर बनाया। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा अ, जो हमारा RCA1 सर्वर है, और ये है हमारा CA2 सर्वर, और ये है हमारा CA3 सर्वर। ठीक है, तो पहला सर्वर हमारा कौन सा है, RCA1, इसके पास पब्लिक की है और प्राइवेट की है। ठीक है, तो दूसरा सर्वर भी हमने जब बनाया, तो जो दूसरा सर्वर बनाया इसके पास भी एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी। ठीक है, अब जब ये दूसरा सर्वर बना है, तो ये जब हम सर्वर, दूसरा सर्वर बनता है, तो ये क्या करता है, इस वाले सर्वर से, रूट सीए सर्वर से एक सर्टिफिकेट लेता है अपने लिए, कि भैया मुझे ऑथराइज करो कि मैं सीए सर्वर हूँ। ठीक है, तो रूट सीए इसको क्या करता है, एक सर्टिफिकेट देता है कि भैया तुम सीए सर्वर हो, मैं तुम्हें सब सबऑर्डिनेट सर्वर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड सर्वर है, इसको हम इंटरमीडिएट सर्वर भी बोलते हैं, सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड सर्वर जब इससे सर्टिफिकेट लेता है, तो ये जो इस जैसे ही इसके सर्टिफिकेट लेगा, तो इसको प्राइवेट की और पब्लिक की मिल जाएंगी। बट वो प्राइवेट की पब्लिक की ये वाली नहीं ना होके, इसको ये मान लीजिए आप इसका कुछ पोर्शन ये इसको दे देता है प्राइवेट की के रूप में, प्राइवेट की के रूप में। ठीक है, अब ये इसको देगा, फिर हमने एक ये तीसरा सर्वर बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रूट सीए सर्वर को हमेशा डाउन रखती हैं, ऑफलाइन रखती हैं। क्यों ऑफलाइन रखती हैं, उसका भी एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि इस सर्वर के पास प्राइवेट की है, जो कि हमारी जो ये प्राइवेट की है इस सर्वर के पास, इसको मास्टर की बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये इनिशियल की होती, इसी से सारी प्राइवेट की बनती हैं। ठीक है, इस की से ही सारी की सारी की बनती हैं। अगर इस की से, जैसे एक होटल के अंदर मास्टर की होती है, और सारे के सारे आप रूम उस मास्टर की से खोल सकते हो, तो आप ये समझ लीजिए वो ये वाली की है मास्टर की, जिससे आप सारे के सारे दरवाजे खोल सकते हो। ठीक है, सारे के सारे ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया ये क्या है। अगर जनरली जो हैकर्स का टारगेट होता है इस की को हैक करने का, अगर ये की हैक हो गई, तो सर्टिफिकेट को वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, कि इस की को प्रोटेक्ट करें। अब इस की को प्रोटेक्ट करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो हम इस सर्वर को ऑफलाइन कर दें। ऑफलाइन का मतलब हो गया है नेटवर्क से बाहर कर दें। ठीक है, इससे हमने इसके जो भी नेटवर्क कार्ड है वो हटा दिए। ठीक है, तो ये सर्वर तो रनिंग है, बट इसको हमने ऑफलाइन कर दिया। ये ऑफलाइन तब किया जाता है जब
सब ऑर्डिनेट सर्वर ऑनलाइन हो। ठीक है, कोई ना कोई तो ऑनलाइन होना चाहिए ताकि सर्टिफिकेट को वैलिड करे। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर ऑनलाइन रहेगा और ये हम जनरली ऑफलाइन कर देते हैं लोग। ठीक है, और ये भी दूसरा सर्वर, सबऑर्डिनेट सीए सर्वर या इंटरमीडिएट सीए सर्वर, दूसरा या तीसरा आपको तब बनाते हैं लोग जब रिक्वायरमेंट होती है उनकी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर भी। तो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा, जब हम उसकी बात करेंगे, प्लेसमेंट की बात करेंगे, अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं कि हम कितने रूट सर्वर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कितने सबऑर्डिनेट सर्वर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम फोकस करते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो आप ऐसा समझिए कि ये जो इसकी प्राइवेट की है, ये मास्टर की है, ये सारी की सारी जो प्राइवेट की इसके पास भी है, इसके पास भी एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट की है, ये मान लीजिए, ये इस प्राइवेट की में कुछ इंफॉर्मेशन इसकी भी होगी। अगर ये प्राइवेट की यहाँ पर भी यूज कर सकता है अपनी, और यहाँ पर भी यूज कर सकता है। ठीक है, करेक्ट। तो अब हमें इस प्राइवेट की को सिक्योर करने के लिए एक फंडा मैंने बता दिया इसको, ऑफलाइन। दूसरा क्या होता है, HSM, एक की वॉल्ट होता है, की वॉल्ट। ठीक है, की वॉल्ट क्या मतलब हो गया कि जैसे पुराने टाइम पे नहीं तिजोरी होती थी जिसमें सोना चांदी लोग रखते थे, ज्वेलरी रखते थे। ठीक है, अभी भी तिजोरी होती हैं। और तो वो तिजोरी समझ लीजिए, उसके अंदर हमने ये अपनी प्राइवेट की रख दी है। ठीक है, वो क्या होता है कि एक यूएसबी टाइप की डिवाइस होती है जो कि इस सर्वर से कनेक्ट रहती है। ठीक है, विदाउट ओएस वाली डिवाइस होती है, उसमें कोई ओएस नहीं होता है, तो उसको सिक्योर होती है, उसको हैक करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, और ये हमारा नेटवर्क से भी बाहर रहता है, जनरली लोग रखते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी का क्या फायदा हुआ दोस्तों, वो चीज हम समझ लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी का फायदा, इससे पहले एक वीडियो बना रहा था, उसमें इस माइक मेरा म्यूट था, तो सारी चीजें करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी क्या क्या बेनिफिट है वो भी हम देख लेते हैं। तो जस्ट सपोज ये चीज, यहाँ पर हमारे क्लाइंट मशीन है, सर्वर्स हैं जिनको की सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अब ये क्लाइंट मशीन और जो सर्वर्स हैं ये डोमेन में है। ठीक है, अब डोमेन में इनको किसी ना किसी ने ज्वाइन कराया होगा, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ कि भैया ये एम्प्लॉय है, और इसको ज्वाइन कराने के लिए राइट्स की जरूरत पड़ती है, डोमेन राइट्स, डोमेन ज्वाइनिंग राइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें वेरीफाइड है एक्टिव डायरेक्टरी में, यूजर ऑथेंटिकेटेड है, मतलब यूजर भी जेन्युइन है। अब इसको सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन देगा, सीएस सर्वर। अब यहाँ पे जब सर्टिफिकेट देता है सीएस सर्वर, तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए, एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है ऑटोमेटिक, ऑटो एनरोल। ठीक है, ऑटो एनरोल। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, इंटरप्राइज। ठीक है, इंटरप्राइज सीए की ऑटो एनरोल। ठीक है, मैनुअल, ये रिक्वेस्ट करेगा, ये मशीन मैनुअली रिक्वेस्ट करेगा किसके थ्रू, एमएमसी के थ्रू। ठीक है, एमएमसी कंसोल होता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसके थ्रू करता है एमएमसी। और दूसरा होता है ऑटो एनरोलमेंट। ऑटो एनरोलमेंट हमें क्या, जीपीओ कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है ऑटो एनरोलमेंट के लिए। अब जीपीओ किस पे होती है, एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे दो चीजें प्रोवाइड करा रहा है, एक तो यूज एडी, एनटीडीएस डेटाबेस इस सर्वर को। ठीक है, ये इसके साथ इंटीग्रेटेड रहेगा। एनटीडीएस में हमारे क्या है, यूजर्स, कंप्यूटर्स। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है जिसको ऑथेंटिकेशन के काम में आएगा। और तीसरी चीज क्या है यहाँ पर, जो ये प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि जीपीओ। ठीक है,
ये सीए सर्वर जीपीओ का यूज करके ऑटो एनरोलमेंट पॉलिसी सेट कर देगा यहाँ पर। ठीक है। अब ऑटो एनरोलमेंट पॉलिसी में क्या होगी कि नेटवर्क में जैसे ही इस डोमेन में मान लीजिए ये सिस्टम वर्क ग्रुप में था, आपने इसको डोमेन में ज्वाइन कराया। डोमेन में जैसे ही आप इसको ज्वाइन कराओगे तो इसके ऊपर जीपीओ अप्लाई होगी। जीपीओ हमने जीपीओ कॉन्फ़िगर कर रखी है कि भैया कोई भी मशीन डोमेन में आएगी तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? सीए सर्वर से ये इसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। तो ये एक फीचर, इनहेंस फीचर है कि हाँ भाई कोई भी मशीन आई तो आपको कोई वर्क नहीं करना, सिक्योर है। ठीक है। यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन भी यूज हो रहा है कि वेरीफाई हो रहा है कि मशीन ऑथेंटिकेटेड है, डोमेन में फिजिकली वेरीफाइड हो गई। तो यहाँ पर ये एडवांटेज मिलते हैं। अगर हम इस एनवायरनमेंट में विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी का एनवायरनमेंट देखें, ठीक है, विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब हो गया हमारा स्टैंड अलोन। ठीक है। तो उस एनवायरनमेंट में क्या होगा कि आपका एडी अवेलेबल नहीं है। यहाँ से अगर हम एडी को हटा देते हैं, ठीक है, इस एनवायरनमेंट से अगर हम एडी को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें बचेंगी। ठीक है। अगर हम एडी को हटा दिया हमने तो यहाँ पर जो भी हमारी मशीन्स होंगी, ठीक है, ये अभी हमारा फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है। जो भी मशीन्स होंगी वो होंगी वर्क ग्रुप में। ठीक है। और ये भी हमारा वर्क ग्रुप में है। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि इसको वर्क ग्रुप में रखते हैं पूरी सीए टेक्नोलॉजी को, और जो उनकी क्लाइंट मशीन होती हैं उसको रखते हैं डोमेन में। ठीक है। तो इस अगर आप सीए एडी से इंटीग्रेटेड नहीं है तो आप क्या क्या नहीं यूज कर सकते हो? जीपीओ यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। मतलब ऑटो इनरोलमेंट नहीं कर सकते हो। आपको मैनुअल सर्टिफिकेट ज्वाइन कराना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, मैनुअल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। ठीक है। मैनुअल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी तो पूरा प्रोसेस मैनुअल हो जाएगा आपके साथ में और अनसिक्योर होगा, क्योंकि यहाँ पर इन क्लाइंट्स का ऑथेंटिकेशन इसकी डोमेन कर रही, बट इस सीए को नहीं पता। ठीक है। तो ये इसके हिसाब से अनसिक्योर हो गया। ठीक है। और एक सीए हमारा दूसरे फॉरेस्ट में, अगर मान लीजिए ये एडी में ही होता और दूसरा कोई फॉरेस्ट होता तो उसमें भी वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकता है, बट उसके पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज आती है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट सपोज मान लीजिए ये वर्क ग्रुप में है और ये डोमेन में है, कोई फॉरेस्ट है जो इसका किसी से रिलेशन नहीं, सिर्फ पोर्ट ओपन है। ठीक है। यहाँ पर पोर्ट्स ओपन है, नेटवर्क पोर्ट्स ओपन है कम्युनिकेशन के लिए सीए से। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये इससे मैनुअली सर्टिफिकेट लेगा और यहाँ पर डिप्लॉय करेगा अपनी मशीन्स के ऊपर। ठीक है। इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, सर्टिफिकेट ले सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब जस्ट सपोज एक चीज और हम करते हैं यहाँ पर कि जस्ट सपोज मान लीजिए, अब हम इंटरप्राइज वाले पे आ जाते हैं। इंटरप्राइज वाले को एक कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। ठीक है। इंटरप्राइज में जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर अगर मशीन्स होंगी या क्लाइंट मशीन होंगी तो ये इनको ऑटो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दे देगा सीए, क्योंकि ये उसी डोमेन या उस फॉरेस्ट में है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी कंपनी के पास दूसरा एक फॉरेस्ट है। ठीक है। बट नेटवर्क सेम है। ठीक है। एक फॉरेस्ट यहाँ पर है, ये फॉरेस्ट 2 है, और इस नेटवर्क में और इस नेटवर्क में, मतलब ये फॉरेस्ट 1 और फॉरेस्ट 2 के नेटवर्क में सारे पोर्ट ओपन है। ठीक है। कम्युनिकेशन अलाउ है। तो यहाँ पर अगर जो भी हमारी वीएम्स हैं या सर्वर्स हैं उनको भी हम यहाँ से सर्टिफिकेट मैनुअली डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। मैनुअली सर्टिफिकेट आपको, ऑटो एनरोलमेंट यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि जीपीओ इस फॉरेस्ट पे अप्लाई नहीं होगी इस वाले की। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये मैनुअली सर्टिफिकेट देने होंगे। ठीक है। और सर्टिफिकेट वैलिडेशन कैसे होगा? थ्रू दी पोर्ट्स जो कि ओपन होंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन होनी चाहिए टू वैलिडेट करने के लिए कि भैया ये सर्टिफिकेट। अब हम चल के देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इंटरप्राइज सीए और स्टैंड अलोन सीए के बारे में। ठीक है। तो
सारे के सारे मैंने आपको जितने भी ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। पब्लिश सर्टिफिकेट इन एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूज एक्टिव डायरेक्टरी टू वैलिडेट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, क्योंकि ये एडी के साथ इंटीग्रेट होता है तो ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता। ठीक है। टेक द ऑफलाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको 100% ऑफलाइन रखना ही पड़ेगा स्टैंड अलोन में। यहाँ पर नॉट रिकमेंडेड है एज पर दी माइक्रोसॉफ्ट, बट मोस्टली मैक्सिमम कंपनीज ऑफ रखती हैं इसको, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट रखती हैं। ऑफलाइन का मतलब हो गया यहाँ पर नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कनेक्टेड। आप एडी से भी ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ पर आपके लिए दोनों ऑप्शन है रखने के लिए। ठीक है। अगर आप यहाँ पर एच भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एच भी यूज कर सकते हो, एच दोनों जगह ही यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया एच हमारा, मैंने जैसे आपको बताया हार्डवेयर सिक्योर बॉक्स होता है। ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कैसा होता है। ठीक है। कन्फिगर द सीए इशूज सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप जीपीओ यूज करके ऑटो एनरोलमेंट सर्विस लगा सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ठीक है। अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू अप्रूव सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट मैनुअली। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट को मैनुअली दोनों जगह कर सकते हो। यहाँ पर तो आपको सिर्फ मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटो इनरोलमेंट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। जो सर्टिफिकेट जब आप मैनुअली रिक्वेस्ट करोगे क्लाइंट मशीन से, मान लीजिए ये हमारी क्लाइंट मशीन है जिससे हमें सर्टिफिकेट चाहिए इस क्लाइंट मशीन के लिए, और ये हमारा सीए सर्वर है। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी टेम्पलेट को फिल करना पड़ेगा भैया। सर्टिफिकेट में बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी आपको, सर्वर नेम और ये सारी डिटेल्स। ठीक है, आपको फिल करके भेजनी पड़ेंगी, देन सीए सर्वर अप्रूव करेगा। ठीक है, ये वाला केस है स्टैंड अलोन। हम ये सारी चीजें करके आगे देखेंगे भी ये कैसे काम करती हैं, पहले हमें कंसेप्ट समझना है। ठीक है। फिर यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आप एमएमसी के थ्रू ले सकते हो सर्टिफिकेट। ठीक है। अब अलाउ फॉर द यूज ऑफ द सर्टिफिकेट टेम्पलेट, जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक टेम्पलेट मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मैनुअली पूरा फिल करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट टू एक्टिव डायरेक्टरी, ये सीधी सी बात है, ये यस रहेगा, ये नो रहेगा। दोस्तों मैंने ऑलरेडी मेरे पास एक इन्वायरमेंट है, मेरा ही इन्वायरमेंट है टेस्ट का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सर्टिफिकेट सर्वर कैसा होता है। हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम सारी चीजें सीखेंगे साथ में और करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये है मेरा इंटरप्राइज सीए सर्वर। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको एमएमसी बता रहा था वो होता है एमएमसी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। इसके थ्रू हम सर्टिफिकेट को किसी भी सर्वर पे मैनेज कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। ये हमारा अभी क्या है, कंसोल सर्टिफिकेट सर्वर मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंसोल ही था। सर्टिफिकेट सर्वर के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट है, मैंने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर ही सर्टिफिकेट सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। अभी मैं इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इसको इंस्टॉल करूंगा आपके साथ मिलकर। तो ये हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर है। ठीक है। लर्न इन हिंदी, ये हमारा कौन सा है, सीए सर्वर है। ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे चल के करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होगे रिवोक्ड सर्टिफिकेट, इशूड सर्टिफिकेट, पेंडिंग रिक्वेस्ट, जो मैं बता रहा था यहाँ पे हमें मैनुअली अप्रूव कर सकते हैं। और इशूड सर्टिफिकेट में जो जो इसने सर्टिफिकेट इशू किए हैं, जैसे मेरा डीएससीपी एक मशीन मैंने बनाई हुई है डीएससीपी के लिए, तो यहाँ पर देख रहे होगे आप DSCP1 लर्न इन हिंदी .com। ठीक है। तो ये यहाँ पर फेल्ड रिक्वेस्ट, सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, हम आगे चल के इन सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंटरप्राइज, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज जनरली करती हैं वो कौन सा सर्टिफिकेट सर्विसेज यूज करती हैं, इंटरप्राइज सीए। ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा इंटरप्राइज सीए को समझना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं इंटरप्राइज सीए कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू।